हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर 2, दैट इज कैपेसिटर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे क्या कि कैपेसिटर्स क्या हैं, जानेंगे कि कैपेसिटर्स किसको कहते हैं, कैपेसिटर्स कैसे हैं, अगर सीरीज में रखेंगे तो क्या होगा, अगर उसमें मीडियम डाल देंगे, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे, तो अलग अलग उसके कंप्लीटली ये लेक्चर जो है वो कंप्लीटली कैपेसिटर्स के बारे में होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर है क्या? It is a system of two conductors separated by an insulator which is used to store electrical energy और इलेक्ट्रिकल चार्ज एनीथिंग। ठीक है, दो कंडक्टर्स होते हैं, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर, दो कंडक्टर्स है जो कि सेपरेटेड है, बीच में एक इंसुलेटर से सेपरेट करके रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटर। वो किस वजह से यूज होता है? वो यूज होता है एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग। फिर से वही कहा है, जैसे कि देखिए इधर ये दो कंडक्टर्स हैं हमारे, ये हो गया हमारे दो कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स, बीच में जो है एक इंसुलेटिंग मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर मान लीजिए कि ये कंडक्टर को मैंने V वोल्ट पे छोड़ा है, तो इधर से चार्ज फ्लो होगा, राइट? तो कितना चार्ज फ्लो होगा? तो चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो Q विल बी इक्वल टू CV, जहां पे C क्या है? हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोलने का मतलब क्या है? जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा चार्ज उसमें स्टोर हो सकता है। सो Q इज इक्वल टू CV। तो उधर से C क्या आ जाएगा? C एक कांस्टेंट है जो कि कैपेसिटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस है क्या? इट इज अ रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब सिंपल चीज कह रहा है वो, जो हमने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV। तो C विल बी इक्वल टू Q बाई V, मतलब चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? कैपेसिटेंस, ज्यादा कैपेसिटेंस कब होगा? अच्छा कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादा कैपेसिटेंस कब होगा? जब वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, राइट? जब वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा तभी कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और वो कैपेसिटर कैसा होगा? बेस्ट कैपेसिटर होगा। अच्छा, पोटेंशियल की अगर बात करें तो जब पोटेंशियल कम, थोड़े से पोटेंशियल में अगर ज्यादा चार्ज स्टोर हो, थोड़े से पोटेंशियल देने से ज्यादा चार्ज स्टोर हो, मतलब पोटेंशियल कम और चार्ज ज्यादा स्टोर हो, तब भी कैपेसिटर क्या होगा? बेस्ट कैपेसिटर होगा। कब कैपेसिटर अच्छा होगा? जब थोड़े से पोटेंशियल पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो, तब कैपेसिटर क्या होगा? हमारा अच्छा कैपेसिटर होगा, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फैराड, जिसको F से डिनोट करते हैं, और मोस्टली यूज करते हैं माइक्रो फैराड और पिको फैराड। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 एंड पिको मतलब 10 पावर -12। ये दो वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं कैपेसिटेंस में, माइक्रो और पिको फैराड। मोस्टली पिको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब 1 फैराड किसे कहेंगे? अच्छा, इसकी वैल्यू यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 आनी चाहिए। कब? जब चार्ज जो है 1 कूलम होगा और पोटेंशियल क्या होगा हमारा? 1 वोल्ट। सिंपल, राइट? हाँ, तो 1 फैराड, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज चाहिए और कितने पोटेंशियल पे? 1 वोल्ट पोटेंशियल पे 1 कूलम चार्ज अगर रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 फैराड ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मोर द कैपेसिटेंस, मोर द अमाउंट ऑफ चार्ज इट कैन स्टोर। ठीक है, मतलब क्या है? जितना ज्यादा उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकता है। सिंपल, लाइक C इज इक्वल टू Q बाई V, राइट? तो जितना ज्यादा कैपेसिटर, अगर पोटेंशियल को हम लोग कांस्टेंट रखें तो जितना ज्यादा कैपेसिटर होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेगा ये। ठीक है, तो द बेस्ट कैपेसिटर इज, मैंने कहा था, इज दैट इन विच द रेज इन पोटेंशियल इज वेरी लेस। अगर कम पोटेंशियल पे ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा, यानी मोर अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर, इट इज नोन एज बेस्ट कैपेसिटर। तो हमारा बेस्ट कैपेसिटर कौन सा है? अर्थ है, ये याद रखना है। बेस्ट कैपेसिटर इज अर्थ, क्योंकि कम पोटेंशियल देने से ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है? व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज केप्ट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। मान लीजिए कि एक जो कंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस कुछ C है। अगर इसको एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास रख देंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका चार्ज क्या होगा?
मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ओके, इसका रेडियस मान लेते हैं r है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें चार्ज कितना स्टोर हुआ है, q। ठीक है, तो हमें पता है, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, राइट, सिंपल। चार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं किसकी, कैपेसिटेंस की। C इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला C का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V। सो C विल बी इक्वल टू Q एज इट इज Q बाई V क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C विल बी इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इतना कैपेसिटेंस स्टोर होगा एक स्फेरिकल कैपेसिटर में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल मतलब दो अलग अलग प्लेट्स होंगी जो कि एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और वो प्लेट्स होंगी, क्या होंगी, प्लेट्स होंगी। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, चलो एक ये दूसरी ये। ठीक, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मान लेते हैं d। ठीक है, ओके। तो ये मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, और ये मान लेते हैं एक नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। ओके, अब अगर इस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकाल, जैसे कि कैपेसिटेंस निकालेंगे, किस पॉइंट पे, अंदर की तरफ अगर कैपेसिटेंस निकाले इस पॉइंट पे, तो अब अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो आएगी इधर E ड्यू टू 1 अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, यानी E ड्यू टू 2 भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, ओके। सो E इज इक्वल टू E1 क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट की वजह से, यानी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट जैसा हो जाएगा। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, वो होती थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा इक्वेशन 1। ओके, चलो हमें पता है कि E इज इक्वल टू V बाई डी। E इज इक्वल टू क्या है, V बाई डी। तो यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू V बाई डी। अब सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो दैट सिग्मा इज नथिंग बट Q बाई एरिया A। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एरिया A। तो यहाँ लिख लेते हैं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V बाई डी। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो Q विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V। तो अब इसको कंपेयर करेंगे, किससे, कंपेयर दिस विथ Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV से कंपेयर करो, Q एज इट इज है, V एज इट इज है, तो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, यानी C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, इजी, कैपेसिटेंस का सिंपल फॉर्मूला आ गया क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अच्छा, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। अब क्या होगा कि जब डाइइलेक्ट्रिक को हम लोग कैपेसिटेंस में ऐड करेंगे, एक कैपेसिटर में जब डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। तो व्हेन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो दिया हुआ है कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं। अर्लियर द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वाज E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इनिशियली प्लेट इंसर्ट करने से, डाइइलेक्ट्रिक वाली प्लेट डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। But now since there is a dielectric medium between the plates, the electric field will be modified as described in the polarization of dielectrics। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था
कि E जो है वो चेंज हो जाएगी, कैसे? वो हो जाएगी E नॉट बाई के, क्योंकि जो हमारा E नॉट है, E नॉट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा राइट, के टाइम्स, तो ये हो जाएगी E नॉट बाई के। सो हमारी जो E है वो हो जाएगी क्या, एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारा कैपेसिटर कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कंप्लीटली किससे भर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा नॉट, क्योंकि इसमें सिग्मा नॉट दिया हुआ है, तो सिग्मा नॉट बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो V इज नथिंग बट E बाई डी, राइट, सॉरी E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो V विल बी इक्वल टू E कितना है, सिग्मा नॉट D बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्या, V। तो Q इज इक्वल टू, हमें पता है कि वी नो दैट, यहां लिख लेता हूं मैं साइड में, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू क्या है, CV। सो देयरफॉर C विल बी इक्वल टू Q बाई C, सॉरी Q बाई V। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। सो C इज इक्वल टू Q क्या है, Q इज नथिंग बट सिग्मा नॉट इनटू एरिया A डिवाइडेड बाई V इज नथिंग बट सिग्मा नॉट D बाई के एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, यानी C डैश बोल लेते हैं इसको, क्योंकि नया कैपेसिटेंस आएगा। C डैश विल बी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दैट इज नथिंग बट C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C, मतलब C जो है वो K टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करेंगे तो हमारा C जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, जैसे कि इस तरह पार्शियली फिल्ड, बीच में रख देते हैं, जो जहां पे T जो है इट इज लेस देन D, जो कि यहां दिया हुआ है, देखिए। कंसीडर ए केस वेयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड थिकनेस T, थिकनेस कितनी है, T इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन D, ठीक है, एंड D इज ग्रेटर देन T, T मतलब छोटा है, ओके। लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, एक पॉइंट P1, पॉइंट P2 और पॉइंट P3। अब अगर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 क्या होगी, पॉइंट P1 पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो सिग्मा बाई क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ओके। अब पॉइंट P2 की बात करते हैं, यहां भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो वहां भी लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर पॉइंट P3 की बात करें तो ये हो जाएगी सिग्मा बाई, देखिए इधर पे डाइलेक्ट्रिक है तो इस तरफ हो जाएगी सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर V विल बी इक्वल टू, किन तीनों की वजह से V होगा, राइट, ओके। तो E P1 इंटू डिस्टेंस, V इज नथिंग बट, साइड में लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस D, राइट, ओके। सो EP1 कितने डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस पे, प्लस EP2 इंटू डिस्टेंस Y, प्लस EP3 इंटू डिस्टेंस इज नथिंग बट T, ओके। तो अब V इज इक्वल टू EP1 कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू X प्लस EP2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Y प्लस EP3 सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू T, ठीक है। तो अब अगर देखें सो V विल बी इक्वल टू, दोनों में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू X प्लस वाई, X प्लस वाई प्लस सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू T, ठीक है। अच्छा अब X प्लस वाई क्या है, X और Y क्या है, ये टोटल D माइनस T, राइट, D में से अगर T निकाल देंगे तो ये X और Y हो जाएगा। सो V विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा D माइनस T प्लस सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू T। अब इन दोनों में भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो उसको भी बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाएगा D माइनस T प्लस T बाई के, ये हो गया हमारा क्या V। तो फिर से Q कंपेयर कर लेते हैं,
So Q is equal to CV. So C will be equal to C डैश बोल लेते हैं क्योंकि नया आएगा, राइट? हाँ, Q by V. तो Q कितना है सिग्मा A और V कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T बाई K. तो सिग्मा से सिग्मा अगर गया तो ये क्या बच जाएगा, C डैश विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K. ये हो जाएगा हमारा नया कैपेसिटेंस ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द कैपेसिटर. ठीक है, दोनों कैपेसिटर के बीच में अगर पार्शियली फील्ड होगा तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा. अगर कंप्लीटली फील्ड होगा तो सिंपली के से मल्टीप्लाई कर देंगे. इजी. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड. अच्छा, अब पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड की जगह आना चाहिए था कि फैक्टर्स affecting कैपेसिटेंस. ठीक है, किन किन फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट करेंगे. सबसे पहला एरिया ऑफ द कैपेसिटर, यानी C इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट? सिंपल. तो एरिया ऑफ द कैपेसिटर तो पक्का अफेक्ट करेगा. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यानी D, एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक के आने से एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा. तो C will depend on these three things: area, distance and dielectric constant या dielectric medium. Anything ऐसा कह सकते हैं कि medium पे डिपेंड करेगा. ठीक है. Next, always remember these two things. When things are connected in series, कभी भी कोई भी चीज अगर सीरीज में कनेक्टेड है उसमें वोल्टेज जो है डिवाइड होगा. चार्ज या करंट, चार्ज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हो जाएगा कांस्टेंट यानी सेम रहेगा अगर सीरीज में ज्वाइन करते हैं तब. यानी एक के साथ एक. जैसे कि मान लो दो पाइप्स है. ठीक है, इस पाइप को अगर दूसरी पाइप से यहीं जोड़ दो तो दोनों में जाने वाला ये सेम हो जाएगा, राइट? पानी. वैसे ही चार्ज हो या करंट हो, दोनों फ्लो होते हैं, तो फ्लो होने वाली चीज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. अगर वही पैरेलल में ऐड कर दूं मैं ऐसे, तो इन दोनों में जाने वाला पानी अलग अलग हो सकता है, राइट? इधर ज्यादा जा सकता है, इधर कम जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ठीक है, वैसे तो अगर पैरेलल में हुए, व्हेन थिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, करंट और चार्ज गेट्स डिवाइडेड बट वोल्टेज रिमेन्स सेम. करंट या चार्ज डिवाइड हो सकता है बट वोल्टेज क्या हो सकता है, सेम होगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. अब दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देते हैं. एक दो कैपेसिटर मान लेते हैं, ये C1 है और ये C2 है. ये कनेक्टेड है एक बैटरी से ऑफ वोल्टेज V. अब क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिवाइड होगा, राइट? V1 और V2, और इसमें चार्ज कितना जाएगा, Q. अब इन दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब एक नया कॉम्बिनेशन बना लेंगे C इक्विवेलेंट. ठीक है, जो कनेक्टेड होगा एक बैटरी ऑफ वोल्टेज V से. तो सबसे पहले हमें पता था कि क्या सीरीज में क्या डिवाइड होगा, करंट पोटेंशियल डिवाइड होगा. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बट we know that Q is equal to CV, so therefore V will be equal to Q by C. Similarly, V1 will be equal to Q तो सेम है divided by C1, and V2 is equal to Q सेम है divided by C2. ठीक है, ये टोटल V जो है वो C इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा. अब फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, इधर कर दूं. V is equal to V1 plus V2, तो ये क्या हो जाएगा, Q by C equivalent is equal to Q by C1 plus Q by C2. तो अब Q by C equivalent is equal to, दोनों में Q कॉमन है तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 by C1 plus 1 by C2. तो Q से Q गया तो बचा क्या है, 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ठीक है. अच्छा, अगर n कैपेसिटर्स हो तो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4 so on till 1 by Cn. अच्छा, अब मान लीजिए कि ऐसा हुआ, लिख लेता हूं मैं इधर. फॉर n इक्वल कैपेसिटर्स, अगर n इक्वल कैपेसिटर्स हुए, अगर n कैपेसिटर्स हुए तो सिंपली डायरेक्टली हम लोग सबको ऐड कर लेंगे, 1 by C1 1 by C2 1 by C3 ऐड करते जाएंगे. अगर n इक्वल कैपेसिटर्स हुए तब C इक्विवेलेंट जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग C by n.
C/N, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिए फॉर टू कैपेसिटर्स, ये क्या कैलकुलेशंस में इजी हो जाएगा आपको। फॉर टू कैपेसिटर्स C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये कैलकुलेशंस में इजी होगा क्योंकि ऐसे करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये वाला इजी हो जाएगा। इसको सॉल्व करके ये निकाला हुआ है, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये n इक्वल के वास्ते लिए है, n के वास्ते सिंपली डायरेक्टली क्या करना है हम लोगों को, ऐड करना है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब पैरेलल में क्या होगा, हमारे पास दो कैपेसिटेंस है, एक ये इसको कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी के साथ। ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, इसमें बैटरी ऑफ वोल्टेज V। अब इसमें क्या होगा, करंट चार्ज डिवाइड होगा, राइट, Q1, और इधर हो जाएगा हमारा Q2। जब दोनों को मिलाएंगे तो एक इक्विवेलेंट बनाएगा जो कि पिछले डायग्राम जैसा सेम ही था। सीरीज और पैरेलल में एक ही बनाएगा, राइट। एक इक्विवेलेंट मतलब सेम डायग्राम आ जाएगा, बट ये पैरेलल और सीरीज का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, चार्ज डिवाइड होगा, यानी Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, बट वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, राइट। तो C इक्विवेलेंट इनटू V लिख सकता हूं मैं, एंड Q1 इज इक्वल टू C1V एंड Q2 इज इक्वल टू C2V। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इधर। हाँ, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। तो Q की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1V, क्योंकि V कांस्टेंट है, प्लस C2V। अब C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दोनों में क्या हो जाएगा, V कॉमन, तो दोनों तरफ V से V गया, तो बचा क्या है, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर n हुए तो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 सो ऑन टिल Cn, सिंपली ऐड करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, फॉर n इक्वल कैपेसिटर्स, अगर n इक्वल कैपेसिटर्स हुए तब क्या होगा, तब होगा C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू n इंटू C। उसमें C बाई n था, उसमें डिवाइड कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर के अंदर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, ठीक है। ये कैपेसिटर है, मान लेते हैं कि इधर जो चार्ज स्टोर हुआ है वो है dq, एंड टोटल चार्ज जो जा रहा है वो कितना है, q। तो अब dw इज नथिंग बट, फॉर्मूला क्या है, dw इज q इंटू v, सॉरी dq इंटू v, राइट, क्योंकि dq चार्ज स्टोर्ड है, dq इंटू v। dw will be equal to dq as it is, v is nothing but v is equal to q by c, right। तो लिख लेते हैं q upon c, ठीक। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q dq अपॉन c। कहां से कहां तक, 0 से q तक, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है हमारा, q है। सो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू 1/c, कॉमन है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q dq 0 टू q, ठीक है। तो आगे बढ़, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/c। q का इंटीग्रेशन क्या है, डायरेक्टली साइड में कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ q dq हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, q स्क्वायर बाई 2, राइट, q टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो डायरेक्टली लिख देते हैं इसको क्या, q स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू q। सो देयरफॉर वर्क डन हो जाएगा हमारा 1/c इंटू कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा, जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट Q स्क्वायर बाई 2c, Q स्क्वायर बाई 2c। अच्छा, अब हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं, Q इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू CV, राइट। तो इसको लिख सकता हूँ मैं C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। अगर एक C गया तो बचेगा क्या, 1/2 CV स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला भी हो सकता है, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, और CV को हम लोग क्या कह सकते हैं, CV इज नथिंग बट Q,
तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 1/2 QV, एक ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है। या तो Q²/2C, ये कब होगा देखेंगे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, तो Q²/2C या तो हाफ CV² या हाफ QV, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या गिवन है, किस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से जो भी गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को फॉर्मूले को चेंज करते चलेंगे, ठीक है। हाँ, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, सिंपल, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या थी, एनर्जी इज नथिंग बट हाफ Q²/2C, राइट, एनर्जी क्या थी हमारी Q²/2C into AD, वॉल्यूम इज नथिंग बट A into D, राइट, ओके। तो अब Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज नथिंग बट सिग्मा into A, राइट, तो σ² A² डिवाइड बाई 2। अच्छा, C को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 2AD एज इट इज लिख देता हूं पहले। C को क्या लिख सकते हैं, ε0 A/D, ठीक है। Q क्या हो जाएगा हमारा, C क्या हो जाएगा ε0 A/D। तो अब A² से A² चला जाएगा, D से D चला जाएगा, तो बचा क्या है हम लोगों के पास, U इज इक्वल टू σ² डिवाइड बाई 2ε0, σ² बाई 2ε0। अब अगर हम लोग ε0 से मल्टीप्लाई और ε0 से डिवाइड करें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा σ² ε0 डिवाइड बाई 2ε0²। अब हमें पता है कि सिग्मा बाई ε0 जो है, सिग्मा बाई ε0 इज नथिंग बट E, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, U विल बी इक्वल टू हाफ E² इंटू ε0, ये हो जाएगी हमारी एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, हाफ E² इंटू ε0। इजी, चलो, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन टू सॉल्व न्यूमेरिकल। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। when a capacitor connected to a battery is filled completely with dielectric, then तब क्या होगा, जैसे कि कैपेसिटर है एक्चुअल में पहले नॉर्मल कैपेसिटर था, उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, देखिए हम लोगों ने पहले देख रखा है। तो सिर्फ कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो इधर क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा, यानी V बिफोर विल बी इक्वल टू V आफ्टर। तो V इज नथिंग बट V इज इक्वल टू Q/C, Q/C इज इक्वल टू Q बिफोर बाई C बिफोर, Q आफ्टर बाई C आफ्टर लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो Q बिफोर मान लेते हैं Q था, डिवाइड बाई C बिफोर C है, गिवन है। Q आफ्टर जो है वो Q' हो जाएगा, C आफ्टर क्या है हमारा KC, तो C से C गया, तो Q' विल बी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा K इंटू Q, K टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कब, जब हमारा बैटरी कनेक्टेड रहेगा, उस टाइम पे अगर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तब। तो एनर्जी में क्या होगा, तो एनर्जी देखते हैं कि U इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, अब सेम क्या है, पोटेंशियल सेम है, तो उसके हिसाब से जाना पड़ेगा हाफ CV², सो U' विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C' अज्यूम करना है, राइट, क्योंकि चेंज हो रहा है, तो C' इज नथिंग बट KC इंटू V², सो U' इज इक्वल टू K कॉमन अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, हाफ CV², हाफ CV² इज नथिंग बट U, सो U' जो हो जाएगा हमारा K टाइम्स ऑफ U हो जाएगा, U' क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ U। इजी, चलो अब नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, when a capacitor is disconnected from battery, कैपेसिटर को क्या कर दिया हमने, डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम बैटरी, एंड फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब क्या होगा, जब बैटरी निकाल देंगे तो डाइलेक्ट्रिक कैसे चेंज होगा, यानी कैपेसिटेंस तो सिंपल चेंज हो जाएगा, बट अब इसमें क्या चेंज आएगा कि एनर्जी में चेंज आएगा। अब इधर क्या होगा, चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बिफोर इज इक्वल टू Q आफ्टर, Q इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू CV, तो CV इज इक्वल टू C' V', so CV इज इक्वल टू C' क्या है, K टाइम्स ऑफ C, V' एज इट इज, तो C से C गया, so V' विल बी इक्वल टू
V अपॉन K। K टाइम्स क्या होगा, पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल विल डिक्रीज K टाइम्स। अब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी U डैश इज इक्वल टू, अब क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो इसको हम लिखेंगे Q स्क्वायर बाई 2C डैश। ओके, तो U डैश इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C को, C डैश को क्या लिखेंगे, KC। सो U डैश विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन K इंटू 2C। Q स्क्वायर बाई 2C क्या है, U है, सो U डैश जो है वो हो जाएगा U अपॉन K। डिपेंड्स कि कैसा सिचुएशन गिवन है, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी चेंज होती रहेगी। ठीक है, अगर बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे तब K टाइम्स हो जाएगी, अगर बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई K हो जाएगी। इजी। चलो अब हाँ, when two charged capacitors are connected, the charge redistribution takes place until a common potential is reached। अब क्या होगा, जब दो अलग अलग कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे उस टाइम क्या होगा, एक कॉमन पोटेंशियल रीच करेंगे, वो तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा जब तक कॉमन पोटेंशियल रीच ना हो जाए। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में देखा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो उस टाइम क्या होगा, redistribution of charges takes place until the electric field becomes equal to external। वैसे इधर कॉमन एक पोटेंशियल रीच होने तक क्या होगा, हमारा जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो होता रहेगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से हमें कॉमन पोटेंशियल निकलता है, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन क्या है, V इज इक्वल टू Q बाई C, राइट, टोटल कैपेसिटेंस। ओके, so V is equal to total charge is nothing but Q1 plus Q2 divided by total capacitance C1 plus C2। अगर Q1 Q2 गिवन नहीं है तब, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो गिवन नहीं होगा, so Q is nothing but CV। तो Q1 Q2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, C1 V1 plus C2 V2 डिवाइड बाई C1 plus C2। ये हो जाएगा हमारा क्या, नया कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड बिटवीन द ए एंड बी एज फ्रॉम द फिगर। इसमें कितना चार्ज स्टोर्ड है हमें पता लगाना है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV, राइट। तो अब C इक्विवेलेंट निकालना है, उसके बाद V से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। अब जब देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये दो जो है वो क्या है, सीरीज में, और ये दो भी क्या है, सीरीज में है। ओके, तो इसको मान लेते हैं हम लोग C1 और इसको मान लेते हैं C2। तो पहले C1 निकाल लेते हैं, C1 इज नथिंग बट, सीरीज का फॉर्मूला क्या था, दो चार्जेस के लिए C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, मतलब 4 into 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2। तो C1 हो जाएगा 4 2 8 अपॉन 6, नथिंग बट कितना, 4/3 माइक्रोफराड। ठीक है, ओके, अब C2 निकाल लेते हैं। तो C2 इज नथिंग बट, तो C2 हमारा हो जाएगा 6 into 3, सॉरी 6 बोल रहा हूं, लिख रहा हूं 4, 6 into 3 डिवाइड बाई 6 plus 3। सो C2 इज इक्वल टू 6 3 is 18 by 6 plus 3 9। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 माइक्रोफराड। ठीक है, अब C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब क्योंकि वो पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट विल बी, अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल में। पैरेलल में सिंपली एडिशन होता है, तो C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, C1 इज 4/3 प्लस C2 इज 2। तो ये हो जाएगा, अगर 3 LCM लेंगे तो 10/3 माइक्रोफराड। ये हमारा आ गया C इक्विवेलेंट। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए चार्ज। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। सो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज 10/3 इंटू V इज हाउ मच, पोटेंशियल 3 गिवन है, इंटू 3। सो 3 से 3 गया तो चार्ज विल बी इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A capacitor of unknown capacitance, ठीक है, कैपेसिटेंस अननोन है, is connected across a battery of V volts, पहले V volts बैटरी से, the charge stored in it is 360 माइक्रोकूलम। ओके, मान लेते हैं पहले कैपेसिटेंस कुछ C है, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज स्टोर है Q1 दैट इज 360 माइक्रोकूलम
जब पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल V वोल्ट है। When the potential across the capacitor is reduced by 120, reduced by बोला है, reduced to और by में क्या डिफरेंस है? अगर वो बोलता है कि reduced to 120 तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं V2 जो है 120 होता। कब? जब बोलता है reduced to, हमें बोला reduced by बोलने का मतलब इनिशियली जितना था यानी V उसमें से 120 रिड्यूस हुआ है, ठीक है, reduced by 120 वोल्ट। तो उसमें द चार्ज स्टोर्ड बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। तो चार्ज कितना हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम। जब 120 वोल्ट रिड्यूस करेंगे उस टाइम पे चार्ज जो है 120 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस C। V और C कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले अगर देखें तो कैपेसिटेंस एक ही है, तो मतलब C मान लेते हैं, दोनों तरफ कैपेसिटेंस जो है C1 इज इक्वल टू C2, राइट। C1 और C2 क्या हो जाएंगे हमारे बराबर, क्योंकि एक ही कैपेसिटेंस है, उसी में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ पोटेंशियल को चेंज करने से क्या हो रहा है, चार्ज का चेंज आ रहा है। तो C1 इज इक्वल टू C2, C का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V, मतलब Q1 अपॉन V1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2, ठीक है। तो क्या है, Q1 कितना है हमारा 360 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई V1 V वोल्ट इज इक्वल टू Q2 कितना है 120 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई ये कितना है V2 कितना है V माइनस 120, ठीक। तो 120 इंटू 3 टाइम्स 360 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3V माइनस 120 इंटू 3 इज 360, राइट, माइनस 360 इज इक्वल टू V। तो जब ये V इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3V माइनस V इज इक्वल टू 360, so 2V is equal to 360, so V will be equal to 360 upon 2, that is nothing but 180 volt। तो पोटेंशियल कितना था पहले 180 वोल्ट, और उसका कैपेसिटेंस निकालना है तो किसी एक से निकाल लेते हैं। C1 is equal to Q1 upon V1, so C1 is equal to Q1 कितना है, C1 is nothing but C, right, so C लिख लेता हूँ डायरेक्ट। तो C is equal to Q1 कितना है 360 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय V कितना है 180, तो ये कितना हो जाएगा, C विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, इतना कैपेसिटेंस था और पोटेंशियल कितना था उसका V। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन 2 वेज। दो तरीके से, सबसे पहला केस जो है वो कंप्लीटली फिल किया हुआ, दूसरे केस में दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट्स है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो अलग अलग है K1 और K2, तो उसका आधा आधा फिल किया हुआ है। इन द फर्स्ट केस इट इज फिल्ड विद द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इन द सेकंड केस इट इज फिल्ड विद टू स्लैब्स ऑफ इक्वल थिकनेस K1 and K2 ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रेस्पेक्टिवली एज इन द फिगर, ठीक है, दोनों की थिकनेस सेम है यानी d/2 है, दो अलग अलग फिल किया हुआ है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन 2 केसेस, दोनों केसेस में कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2, तो डायरेक्टली कैपेसिटेंस को इक्वेट कर लेते हैं। चलो, या तो सबसे पहले कैपेसिटेंस निकाल लें इन लोगों के। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट, सिंपल। इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में फॉर्मूला क्या था 1/C1 प्लस 1/C2, या तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, डायरेक्टली कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। तो इसको लिख लेता हूं मैं 1/C2, C2 फाइंड करना, राइट। तो 1 बाई पहले वाले का क्या हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का 1 बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, यानी C1 और C2 बराबर है बोल रहे हैं, तो पहले C2 को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं C2 को, देखते हैं। तो जब इधर से सॉल्व करेंगे तो D/2 अगर ये होगा तो 2 तो इसके साथ चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 1/C2 इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा सॉरी D अपॉन, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा D अपॉन 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये हो जाएगा D अपॉन, सॉरी
2k2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर ये इधर चला जाएगा 2 और ये d जो है ऊपर चला जाएगा। सो 1/c2 इज इक्वल टू, अब दोनों में क्या कॉमन है, d/2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2। तो 1/c2 इज इक्वल टू d/2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू, तो ये क्या हो जाएगा k1 k2 अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा k1 प्लस k2, तो इधर से c2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों को बराबर करना है, c1 इज इक्वल टू c2 करना है। तो अब देख लेते हैं इधर, c1 इज इक्वल टू c2, c1 क्या है k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इज इक्वल टू c2 क्या है हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। सो एप्सिलॉन नॉट a बाई d, एप्सिलॉन नॉट a बाई d चला जाएगा, तो k विल बी इक्वल टू 2 k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये इन दोनों के, इन तीनों के बीच का रिलेशन आ जाएगा, वही पूछ रहा था, राइट। हाँ, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन k1 एंड k2, वो हो जाएगा क्या 2 k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। इजी, इजी। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज E and the dielectric constant of material is K, ठीक है। Find the charge density sigma on the plates, okay। E given है और K given है, simple right, E is equal to sigma by K epsilon naught, right। पता नहीं है क्या हुआ है, so इधर से sigma क्या हो जाएगा, sigma will be equal to, sigma कैलकुलेट करना है, right। so E K into epsilon naught, चलो, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई कितना है हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू के 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 6 36, 36 इंटू 8.854 36 इंटू 8.854 कितना हो जाएगा 318.744 इंटू 10 टू द पावर 5 -12 इज 7, तो कितना हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, 318.744 इंटू 10 पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इजी सिंपल। नेक्स्ट, हाँ, फाइंड द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अच्छा, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है। अब लेट कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट ए इज 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एट बी इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, बी निकाल के तो पोटेंशियल एट बी मतलब बी माइनस ए विल बी इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी भी कर ले सकते हैं, राइट, ओके। तो फ्रॉम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन देखिए, इधर से भी जितना चार्ज आ रहा है इधर से सेम चार्ज आएगा, ऑपोजिट चार्ज आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर, मतलब टोटल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू, अब अगर इधर देखें तो इसमें कितना चार्ज आएगा, अगर ये लूप लेके जाएंगे कि ऐसे जाएंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कितना चार्ज आएगा 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू सी वी, राइट, सी इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मान लेते हैं वी बी माइनस 10 प्लस, अब इस वाले को देखो 2 इंटू वी बी माइनस 0 क्योंकि ए पे 0 है, प्लस अब इस वाले को देख लो 5 इंटू वी बी माइनस 10 अगेन, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू वी बी माइनस 10 प्लस 2 वी बी माइनस 0 हो जाएगा प्लस 5 वी बी प्लस इंटू माइनस -50, तो 0 इज इक्वल टू वी बी प्लस 2 वी बी 3 वी बी, 3 वी बी प्लस 5 वी बी 8 वी बी -10 -50 -60,
तो जब -60 इधर आएगा तो 8VB इज इक्वल टू 60, सो VB इज इक्वल टू 60 अपॉन 8, 8 7 56, 8 5 40, तो VB हो जाएगा हमारा कितना 7.5 वोल्ट। VB हो गया कितना 7.5 वोल्ट। सिंपल, तो अब और इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। देखो अब 2 माइक्रोफैराड निकलना, राइट? तो सिंपल, Q इज इक्वल टू CV, Q is equal to CV. So Q at 2 second capacitor is nothing but C2. V at 2 क्या होगा? Potential difference, right? यानी VB minus 0, क्योंकि VA 0 है, राइट? हाँ, so Q2 निकालना है। ये C2 जो है 2 है, VB कितना है 7.5, तो Q2 हो जाएगा हमारा 15 माइक्रोकूलम चार्ज, क्योंकि ये माइक्रोफैराड में है, ये भी माइक्रोकूलम में आएगा, ठीक है? 15 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है? इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ द सेम कैपेसिटेंस। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिंगल कैपेसिटर। तो देखो पहले क्या था, एक सिंगल कैपेसिटर था जिसको बैटरी से और वोल्टेज V से कनेक्ट किए हुए थे। अब क्या किया, इस बैटरी को हम लोगों ने डिस्कनेक्ट किया और ये इनिशियली और ये फाइनली, और दूसरा सेम C कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है? ओके, अब इनिशियल एनर्जी क्या थी तो लिख लेते हैं। इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू U initial is equal to half CV square, सही है? U is equal to half CV square, ओके। अब सेकेंड वाले पार्ट में अगर देखें, जैसे हम लोगों ने बैटरी डिस्कनेक्ट की तो इधर क्या कांस्टेंट हो जाएगा, इधर कांस्टेंट होगा हमारा चार्ज। चार्ज विल बी कांस्टेंट इन फाइनल स्टेट, ठीक है? अगर चार्ज कांस्टेंट होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या Q is equal to Q1 plus Q2. So Q is nothing but CV initially जो था, राइट? अब Q1 plus Q2 मतलब इसका चार्ज जो है C है, मान लेते हैं V डैश इसका पोटेंशियल। अच्छा, अगर दोनों पैरेलल में होंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, राइट? तो इसका भी V डैश मान लेते हैं, तो इसका भी C V डैश मान लेते हैं, ठीक है? तो C कैंसिल हो जाएगा, तो V is equal to 2 times of V डैश। सो हमारा V डैश क्या हो जाएगा, V अपॉन 2। जो नया पोटेंशियल निकल के आया वो क्या हो गया, V अपॉन 2। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। U फाइनल इज इक्वल टू हाफ CV C डैश V डैश का स्क्वायर, ठीक है? सो U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C डैश क्या हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलली अरेंज्ड है, तो पैरेलल में सिंपली ऐड करते हैं C प्लस C, दैट इज नथिंग बट 2C। V डैश क्या है, V बाई 2 द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, राइट? तो अब 2 1 जा 2 2 जा, सो U फाइनल इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर बाई 2, ठीक है? ओके, चलो नहीं तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, CV स्क्वायर बाई 4, 1 बाई 4 CV स्क्वायर, ये होगा U फाइनल। अब क्या पूछ रहा है हमें, रेशियो, राइट? रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल वाला रेशियो, फाइनल टू इनिशियल चेक कर लेते हैं कि इनिशियल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल, ओके? तो फाइनल टू इनिशियल, हाँ, U फाइनल अपॉन U इनिशियल पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं इजीली, राइट? U फाइनल अपॉन U इनिशियल विल बी इक्वल टू, U फाइनल क्या है हमारा 1 by 4 CV स्क्वायर, U इनिशियल क्या है हाफ CV स्क्वायर, राइट? U इनिशियल वाज हाफ 1 by 2 CV स्क्वायर, तो CV स्क्वायर से CV स्क्वायर गया, 2 1 जा 2 2 जा, सो U फाइनल अपॉन U इनिशियल विल बी इक्वल टू 1 by 2। रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 का रेशियो। इजी है, राइट? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, एक एक क्वेश्चन को अगर गौर से अगर पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, a capacitor of capacitance C1 is charged to a potential V1 while another capacitor of capacitance C2 is charged to a potential difference of V2. The potential difference is V2, okay?
द कैपेसिटर आर नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव चार्जिंग बैटरीज, ओके, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। फिर से वैसा ही किया, राइट? पहले दो अलग अलग थे, अच्छा उधर दो अलग अलग नहीं थे, पहले एक ही था। अब इधर भी क्या किया, दो अलग अलग थे, उन दोनों को मिला के एक बना दिया। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर बिफोर दे आर कनेक्टेड। पहले दोनों को कनेक्ट करने से पहले एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एक एक करके कर लेते हैं। सो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। सही है, ये इनिशियल थी। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, ए हो गया। अब बी की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। जब दोनों कैपेसिटर को मिलाएंगे तब टोटल एनर्जी क्या होगी, हमें फिर से पता है कि तब क्या हो जाएगा, चार्ज जो है हमारा कंजर्व हो जाएगा, तो एक कॉमन पोटेंशियल निकल के आएगा। जैसे कि इस वाले में हम लोगों ने देखा था कि कॉमन पोटेंशियल निकल के आया था, V डैश वाज V/2। सिमिलरली हम लोग कॉमन पोटेंशियल का एक, हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला था कॉमन पोटेंशियल का। क्या फॉर्मूला है, इधर हम लोगों ने लिखा है, इट वाज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो लिख लेते हैं इधर। चलो, तो हमारी जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। V डैश इज नथिंग बट कॉमन पोटेंशियल, ओके। सो U टोटल इज इक्वल टू हाफ C डैश क्या है, C डैश इज नथिंग बट दोनों को पैरेलल में जब जोड़ा है तो C1 प्लस C2, सिंपल राइट। V डैश क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। अब ये वाला एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, U टोटल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक ही बचेगा C1 प्लस C2। ये हो जाएगी फाइनल टोटल एनर्जी। नेक्स्ट क्या पूछा है, थर्ड, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज कॉम्बिनेशन इन द कंपैरिजन टू द टोटल एनर्जी बिफोर दे आर कनेक्टेड। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि U फाइनल जो है वो कम है U इनिशियल से। क्यों कम होगी, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन, रीजन क्या है, रीजन इज नथिंग बट व्हाइल शेयरिंग चार्ज, some of the energy is lost। some of the energy is lost, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, U फाइनल जो है वो कम होगा U इनिशियल से। अगर वैल्यूज होते तो सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, two identical parallel plate capacitors A and B are connected to a battery of EMF E volts with the switch S is closed। पहले क्या है, स्विच क्लोज्ड है इनिशियली, द स्विच इज नाउ ओपन। अब क्या किया इन्होंने, स्विच को ओपन कर दिया, ठीक है। एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अच्छा, ये मान लेते हैं इनिशियली स्विच क्लोज था, फाइनली क्या किया इन लोगों ने, ये EMF एज इट इज E है, ये जो कैपेसिटर थे इनके बीच में जो है डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ठीक है, और स्विच को इधर क्या किया, ओपन कर दिया, ये A ये B, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनिशियली मान लीजिए कि कैपेसिटेंस अगर C था तो फाइनली कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, KC। तो इसका भी क्या हो जाएगा, KC, सिंपल, ओके। चलो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली, राइट। अब जब स्विच क्लोज्ड हुआ होगा तो ये दोनों पैरेलल में है, सिंपल, तो U इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ, दोनों सेम कैपेसिटर्स, राइट। तो चलो ऐसा ही कर लेते हैं, दोनों में पोटेंशियल सेम होगा, तो हाफ CV स्क्वायर, राइट। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर, तो कॉमन है, C1 और C2 भी कॉमन है, तो C प्लस C क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर, राइट, क्योंकि C है, तो 2 से 2 गया, तो U इनिशियल विल बी इक्वल टू CV स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा U इनिशियल। अब फाइनल की अगर बात करें तो क्या होगा, जब फाइनल में हम लोग देखेंगे तो देखो, जैसे स्विच ओपन किया
बी में जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल नहीं है क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया, राइट। स्विच ओपन, बैटरी अगर डिस्कनेक्ट होगी तो क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बी में चार्ज कांस्टेंट होगा, बट ए में बैटरी है तो इधर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इन ए वी इज कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी ए की, सॉरी, तो ए की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू ए विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सी डैश वी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। सो यू ए विल बी इक्वल टू हाफ सी इज नथिंग बट के सी वी स्क्वायर, सही है। तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यू ए इज इक्वल टू के इंटू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यू ए। अब यू बी की बात करते हैं। यू बी में क्या होगा, हाँ, इन बी क्यू इज कांस्टेंट, राइट। मैंने समझाया है क्यों क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी से, तो इसमें चार्ज कांस्टेंट होगा और उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है। सो यू बी हमारा क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है, राइट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के सी, यानी ठीक है 2 के सी। ओके, तो अब हम लोग अगर Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, Q को क्या कह सकते हैं हम लोग, UB इज इक्वल टू, Q इज नथिंग बट C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई K इंटू 2C। एक C से C गया तो बचा क्या है, 1 बाई K इंटू हाफ सी वी स्क्वायर, राइट, हाफ सी वी स्क्वायर, सही है। तो हाफ सी वी स्क्वायर इंटू 1 बाई K। ओके, तो अब टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, देखते हैं, यू ए प्लस यू बी। सो यू टोटल विल बी इक्वल टू यू ए प्लस यू बी सिंपली। सो यू टोटल इज इक्वल टू, यू ए कितना है हमारा, के इंटू हाफ सी वी स्क्वायर, प्लस यू बी कितना है 1 बाई के इंटू हाफ सी वी स्क्वायर। दोनों में हाफ सी वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो हाफ सी वी स्क्वायर बाहर अगर लें तो अंदर क्या आ जाएगा, के प्लस 1 बाई के, ठीक है। ये हो गई टोटल। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें फुल इज्जत, नहीं, राइट, अब चाहिए हमें रेशियो ऑफ टोटल टू इनिशियल और इनिशियल टू फाइनल। चेक करते हैं, हाँ, the ratio of total electrostatic energy in both the cases capacitors before and after the introduction of dielectric, मतलब u initial by u final। देखते हैं, u initial upon u final will be equal to, u initial कितना है हमारा, c v square, u final क्या है, हाफ c v square into k plus 1 by k। तो c v square से c v square जाएगा, तो ये होगा u initial upon u final will be equal to 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ इधर क्या बचेगा, k अगर एलसीएम लेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 ऑन k, दैट विल बी नथिंग बट 2k बाई k स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा उसका रेशियो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, कांस्टेंट होता है, कैसे कैसे हर एक चीज पढ़ी हम लोगों ने। फिर डाइइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा कि 2 टाइप के डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, नॉन पोलर, पोलर। फिर हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा कैपेसिटर्स के बारे में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, अगर उसमें डाइइलेक्ट्रिक डाल दें तब क्या होगा, अगर पार्शियली डालें तब क्या होगा, अलग अलग बहुत सारे केसेस पढ़े हम लोगों ने, और उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जब ये लेक्चर देखेंगे तो पुराना लेक्चर्स के साथ एक बार रिवाइज भी कर लीजिए अगर चाहे तो, और नोट्स बना के एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, तो ये चैप्टर जो है वो आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के पहले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।